नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंदिरा एकादशी 2024 पितृपक्ष में कब है इंदिरा एकादशी? जाने तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। इंदिरा एकादशी 2024 पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाले एकादशी का विशेष महत्व है। जानिए इंदिरा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। इंदिरा एकादशी 2024 डेट। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पंचांग अनुसार हर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों का श्राद्ध तर्पण करने का विधान है। वहीं आपको बता दें कि इस साल इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन सिद्ध और शिव वास का योग बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी 2024। इंदिरा एकादशी 2024 ज्योतिष पंचांग के मुताबिक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर को दोपहर 01:21 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत रविवार 28 सितंबर को दोपहर 02:48 पर होगा। इसलिए 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त और योग 2024। इंदिरा एकादशी पारण समय। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 29 सितंबर को सुबह 06:14 से लेकर 08:37 के मध्य पारण कर सकते हैं। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग रात 11:52 तक है। इसके बाद साध्य योग बनेगा। वहीं इस शुभ अवसर पर शिववास योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:36 से 05:24 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02:11 से 02:59 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:22 से 06:46 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:39 तक। पितरों के लिए है विशेष इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्रीहरि की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों के लिए रख सकते हैं। एकादशी व्रत और पूजा विधि। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर ये है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। 2. इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। 3. इसके बाद भगवान शालग्राम की पूजा करें। भगवान शालग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत, फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। 4. एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का तुलसी दल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी में विष्णु पूजा करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के महत्व को लेकर पद्म पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है।
प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियमपूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्पवर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।